गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में, जिसका नाम है मोदी वे शेप शिफ्ट। ये बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस सीरीज लॉन्च की गई है मिस्टर समीर मोदी के द्वारा। इस सीरीज का नाम खुद ही बता देता है कि इस सीरीज का मतलब क्या है। शेप शिफ्ट यानी कि आकार में परिवर्तन, यानी कि शेप में चेंज, शेप में शिफ्ट। देखिए, मेंटेन करना वेट को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको स्लिम ट्रिम दिखना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपको गहरी और बड़ी बीमारियों से, आगे आने वाली लंबी चलने वाली बीमारियों से बचने की जरूरत है। और साथ साथ ओवरऑल वेलबींग के लिए, यानी कि ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी आपको वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सच बात है कि आपको स्लिम ट्रिम और एकदम हेल्दी दिखना बहुत अच्छा लगता है सबको देखने में। थ्रू आईज अगर आप देखें तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है। लेकिन एक्चुअल में वेट मेंटेनेंस इसलिए ज्यादा जरूरी है, या कहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को आगे आने वाली बीमारियों से सेव कर सकें और बचा सकें। आजकल इंडिया में 70% से भी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन ओबीज या ओवरवेट की शिकार है। अर्बन पॉपुलेशन से मेरा मतलब है जो शहरी लोग हैं उनके बारे में। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर रैंक करता है मोटापे यानी कि ओबेसिटी के केस में। इसका मतलब हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 की कैटेगरी में आते हैं व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी और ओवरवेट। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वेट बढ़ता क्यों है। हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है तो हम उस वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम उस वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। सीधा सा सिंपल सी बात है, अगर आप जितनी कैलोरी गेन कर रहे हो, खा रहे हो, उससे ज्यादा आप बर्न नहीं कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा। ये कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक एनर्जी की यूनिट है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी एनर्जी हमें मिलती है उसको कैलोरी की फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, जैसे कि किलोग्राम होता है और किलोलीटर होता है। इसी तरीके से कैलोरी होती है जो हमारी बॉडी में जो भी हमने फूड खाया है उसमें से जो एनर्जी निकली है उसको डिनोट करते हैं हम कैलोरी के नाम से। एक ये एनर्जी करेंसी है, एनर्जी यूनिट है कैलोरी हमारी बॉडी की। अब जितनी ज्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हो उससे जितनी भी कैलोरी आपको मिल रही है, अगर आप उतनी खर्च नहीं कर रहे हो और बर्न नहीं कर रहे हो और बचा ले रहे हो तो वो शरीर में स्टोर होगा फैट के फॉर्म में और आपका मोटापा यानी कि वेट गेन होगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो जिसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं। वेट बढ़ने के इसके अलावा और भी कई रीजन है, जैसे पुअर फूड चॉइस। अगर आप गलत खाना चूज करेंगे तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा, लाइक जंक फूड। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि सारा दिन ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जिसमें ज्यादातर बैठने का काम हो, ऑफिस वर्क हो, डेस्क वर्क, एक्सरसाइज ना करना या बहुत कम एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा। थायराइड अगर किसी को है तो थायराइड हार्मोन की वजह से भी वेट गेन होता है। कुछ स्पेसिफिक दवाइयां भी हैं जिनको खाने से वेट बढ़ता है। पीसीओडी अगर किसी को है तो भी वेट बढ़ेगा। अगर स्लीप डिप्राइवेशन है, स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि आपको नींद की कमी है, उस केस में भी वेट बढ़ता है। एज बहुत बड़ा रीजन है वेट बढ़ने का। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग लोगों को या एजेड लोगों को कम खाना चाहिए, नॉर्मल से भी ज्यादा कम, क्योंकि बड़े एज में जो कैलोरी बर्न होती है वो और कम हो जाती है। डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, किडनी डिजीज, कैंसर, गाउट, स्ट्रोक, लिवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर, स्वेलिंग, वेरिकोज वेन्स, कमर दर्द, अर्थराइटिस, पैरों में दर्द, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, प्रेगनेंसी में इशू आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, सोशल आइसोलेशन। इंसान बचने लगता है सोशल गैदरिंग से क्योंकि वहां जाएगा तो उसको लो सेल्फ एस्टीम फील होगा। बॉडी इमेज इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इम्यून फंक्शन बहुत लो हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, प्री मैच्योर डेथ तक हो जाती है बेबी की, जस्ट बिकॉज आप ओबीज हैं, आप ओवरवेट हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो वेट इंक्रीज होने से आपको मिल सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने वेट को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पता चल गया कि वेट कैसे बढ़ता है, ये पता चल गया कि कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं। अब ये सुनो कि वेट को मैनेज कैसे करना है। सिंपल सी बात है, वेट कैसे बढ़ता है? कैलोरीज हम ज्यादा लेते हैं, कैलोरीज एक्सपेंड कम होती है। अब इससे बिल्कुल उल्टा करना है, कैलोरी हमें कम लेनी है, कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है उसको हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें खाने की क्वांटिटी कम करनी है और उस एनर्जी को बर्न करने की ताकत जो है या एक्सरसाइज जो है बढ़ानी है।
वाइस वर्सा करना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब सुनो कैसे। ये सब कुछ होगा बिना डाइटिंग के। डाइटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ मैनेज करना है खाने का टाइम। सही समय में सही मात्रा में खाने से आप अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब इन सबको देखते हुए मिस्टर समीर मोदी ने लॉन्च किया है मोदी वे शेप शिफ्ट। इसमें मील रिप्लेसमेंट शेक है, फैट बर्नर कैप्सूल हैं और प्री मिक्स सैशे है, यानी कि पाउडर फॉर्म में भी एक फैट बर्नर ड्रिंक दी गई है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। आप इन सभी प्रोडक्ट्स की पिक्चर इस तरफ साइड में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स दिखते हैं। अब आइए बात करते हैं मील रिप्लेसमेंट शेक के बारे में, जो ऐसा दिखता है कि ये किस तरह से खास है, आपकी कैसे हेल्प करेगा वेट लॉस में। ये मील रिप्लेसमेंट शेक बेसिकली एक पाउडर फॉर्म में आता है। इसको आपको शेक बना के पीना होता है। ये इसके अंदर 6 तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। इन 6 तरह की चीजों में एक वे एंड सोय प्रोटीन भी है, साथ साथ बाकी की 5 चीजें भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सोय एंड वे प्रोटीन मसल ग्रोथ को बढ़ाएगा और मेंटेन करेगा, रिपेयर करेगा मसल को। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक भी इसके अंदर एडेड है, एक्टिव एंजाइम के साथ, जो गट की हेल्थ को अच्छा रखेगा। जो भी आप खा रहे हैं उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और डाइजेशन अच्छा करेगा। फाइबर ब्लेंड भी इसमें है, सोए, ओट और सिलियम हस्क का। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स एडेड है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा और आपको एक्टिव और हेल्दी रखेगा थ्रू आउट द डे। जिंजर एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में हो रही होगी तो उसे डिक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा और इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसमें गोखरू भी एडेड है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब इसको लेना कैसे है, एक टाइम का खाना छोड़ के उसको रिप्लेस करके इस मील रिप्लेसमेंट शेक को आपको लेना है। यानी कि आप जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, अब ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हैं उसको ना खा के उसकी जगह मील रिप्लेसमेंट शेक को पीना है। और वो जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको मील को रिप्लेस करना है। इसीलिए इसका नाम मील रिप्लेसमेंट शेक रखा गया है। अब आप सोचोगे कि मुझे तो बहुत वीकनेस आ जाएगी क्योंकि मुझे पराठे या रोटियां खाने की हैबिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट आपको जो बहुत ज्यादा खाने की हैबिट है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर है। तो ये ड्रिंक आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं कराएगी, वीकनेस नहीं लगेगी, बल्कि आपको जो खाने के बाद हैवी वाली फीलिंग लगती है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप एक हेल्दी लाइफ जीने की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये पीने की बाद भूख लगेगी, क्योंकि इसके अंदर ओट्स पड़ा हुआ है जो आपके फाइबर कंटेंट को अच्छे अमाउंट में पूरा करता है। अब प्रिपेयर करने का तरीका सीख लो। 1 ग्लास 300 ml का जो होता है उतना आपको स्किम्ड मिल्क लेना है और उसमें 1 स्कूप मील रिप्लेसमेंट शेक का डालना है जो अराउंड 25 ग्राम के आसपास होता है। मोदी केयर ने मोदी वे शेकर्स भी लॉन्च किए हैं। आप इसमें भी चाहें तो इसमें अपना मील रिप्लेसमेंट शेक बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो मिक्सर है उसमें भी आप अपना मील रिप्लेसमेंट शेक बना सकते हैं। 1 ग्लास स्किम्ड मिल्क लेके उसमें 25 ग्राम 1 स्कूप मील रिप्लेसमेंट शेक पाउडर का डालिए और मिक्सर में चला दीजिए या फिर शेकर से शेक कर लीजिए अच्छे से, तो आपका रिप्लेसमेंट ड्रिंक बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है या फिर आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ये ऑल प्लांट प्रोटीन 1 स्कूप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपना ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों स्किप करके 2 बार मील रिप्लेसमेंट शेक जिस तरह हमने बनाया उस तरह से आपको लेना है। और अगर आपको सिर्फ अपना वेट मेंटेन करना है तो आपको सिर्फ डिनर का स्किप करके उसकी जगह मील रिप्लेसमेंट शेक को लेना है। यही एक मेजर फॉर्मूला है आपके वेट लॉस का। और रही बात ऑल प्लांट प्रोटीन की, तो आप सभी जानते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन को बहुत अच्छे से। आप सब लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्योर प्रोटीन का। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, पीडिका स्कोर 1.0 है, डेयरी फ्री है और कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट का है। अब नेक्स्ट है शेप शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल। आप साइड में देख सकते हैं कैसा दिखता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर ऐसा क्या क्या इंग्रेडिएंट है जो आपके फैट बर्नर और फैट लॉस प्रोटोकॉल को और फास्ट बना देगा। सबसे पहले इसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं। जो भी आप खाते हो ना वो एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी,
तो फैट बर्नर कैप्सूल क्या करेंगे, फैट और ग्लूकोज दोनों को ही आपके खाने में से एब्जॉर्ब करने की क्षमता बॉडी की कम कर देंगे। ये क्लोरोजेनिक एसिड है जो इस फैट बर्नर कैप्सूल के अंदर है, वो काम करता है। और अगर आपके बॉडी में फैट और ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि अपने आप ही आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिक फंक्शन भी अच्छा करेगा क्योंकि इंसुलिन भी डिक्रीज करता है। नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि आपको भूख भी कम लगेगी। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के अंदर ना कैटेकिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी बॉडी के फैट को फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम करता है। तो सबसे पहले तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स क्या करेंगे, एक्सेस फैट एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, और जो फैट एब्जॉर्ब हो भी रहा है वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करेगी, वो जल्दी ब्रेक डाउन करेगी फैट को, ताकि आपका वेट लॉस और जल्दी और आसानी से हो जाए। कैटेकिन और कैफीन, जो ग्रीन टी, एक तो ग्रीन टी में कैटेकिन है और कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट में क्या है, कैफीन है। दोनों ही क्या काम करता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो आपकी बॉडी की एनर्जी का जो खर्चा है उसको बढ़ा देते हैं। बॉडी क्या करेगी इन द एंड, इस सब की वजह से कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगी, रेस्ट पोजीशन में भी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। इसमें नेक्स्ट है गार्सिनिया कंबोगिया एक्सट्रैक्ट। ये एक फ्रूट है जो आपकी हेल्प करता है वेट लॉस में या फैट बर्न में। जो भी आप खाना खाते हो उस खाने में से कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो फास्ट कर देता है ये फ्रूट। कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होने की जगह कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से फैट प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है और फैट फिर स्टोर होना भी कम हो जाता है बॉडी में। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक्चुअली जो ये फ्रूट है ये क्या करता है, आपकी लिवर के जो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देता है, तो ऑटोमेटिकली फिर कन्वर्जन ऑफ फैट नहीं होगा। नेक्स्ट ये है कि ये भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एपेटाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हरितकी के बारे में। हरितकी क्या है, ये एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो इसके अंदर एडेड है। ये क्या करेगी, आपकी बॉडी के एक्सेस टॉक्सिन को बाहर निकाल के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड हैप्पी रखेगी। जो ये टॉक्सिन्स होते हैं ये भी आपके वेट लॉस को रोकते हैं, इसलिए अगर आपका पेट साफ रहेगा, डाइजेशन क्लियर रहेगा तो आपके वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। और डाइजेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्टली रेगुलेट करेगा। जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, उससे जस्ट हाफ एन आवर बिफोर, आधा घंटा पहले आप एक कैप्सूल नॉर्मल 1 ग्लास ऑफ वाटर से ले लीजिए और जस्ट उसके हाफ एन आवर के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रीमिक्स फैट बर्नर के बारे में। मोदी शेप शिफ्ट प्रीमिक्स फैट बर्नर, ये क्या काम करता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करेगा, आपको एकदम एक्टिव और हेल्दी रखेगा। ये एक तरीके से रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्सिलरेट करने का काम करती है। इसके अंदर पिपरीन एडेड है जो आपकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, फैट को शरीर में जमा होने से रोकता है और कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा बर्न करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसको अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम भी ये करता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर पड़ा हुआ है जो फैट को फिर से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आप साइड में देख सकते हैं इसकी पिक्चर की, दिखता कैसा है, बहुत अच्छा लेमन फ्लेवर में आता है। और लेना कैसे है, डिनर से हाफ एन आवर बिफोर एंड लंच से हाफ एन आवर बिफोर। जो हमने वो फैट बर्नर कैप्सूल की बात करी थी उसमें ब्रेकफास्ट से हाफ एन आवर बिफोर था, लेकिन ये क्या है, ये लंच और डिनर से हाफ एन आवर बिफोर आपको लेना है। लेना कैसे है, ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुने 100 ml के कप में ये सैशे डाल के आपको पीना है। अब ये ल्यूक वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में है तो आपको सिप सिप करके पीने की नीड नहीं है, आप आराम से जैसे चाहें वैसे पी सकते हैं। आप फास्टली गल्प करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं पानी की तरह। वेट लॉस की इस जर्नी में हमने आपसे सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी कर रहे हैं उसमें आपको मैदा नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ऑयली नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है। जो भी खा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करके यानी कि चबाकर खाइए। अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, अच्छे अमाउंट में पानी पीजिए पूरे दिन एंड अच्छा 45 to 50 मिनट्स का डेली एक वर्कआउट सेशन आप नियम बांध लीजिए। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा। मेरे से अगर आपको पर्सनली कोई डाइट चार्ट बनवाना है, आप चाहते हैं अगर कि मैं आपको पर्सनली आपका पूरा एक डाइट चार्ट बनाकर दूं इंक्लूडिंग दिस वेट लॉस प्रोडक्ट्स, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक टाइम ले सकते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके डाइट चार्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड भी कर दूंगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपके मतलब की अगर नहीं भी है, तो अगर आसपास आपके मतलब का कोई ऐसा इंसान है जिसे वेट लॉस करने में इंटरेस्ट है या वेट मेंटेन करने में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आप उसको जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।